In this video we are going to start our new exercise 3.3. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के इंट्रोडक्टरी वीडियोस जो मैंने बनाए थे, इंट्रोडक्टरी वीडियोस मींस जिन वीडियोस में आपको मैट्रिसेस इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। आपके स्टार्टिंग के आई गेस 2 to 3 वीडियोस इसी पे बने होंगे, इंट्रोडक्शन पे बेस्ड, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड ऑल। ओके, तो वहां पे आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताई थी, व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स A is equals to 1 2 0 1, then transpose of A will be A ट्रांसपोज क्या होता था, रो को कॉलम और कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दीजिए, 1 2 0 1, दैट्स इट। ओके, दिस इज आवर A ट्रांसपोज। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। ये अपनी पूरी एक्सरसाइज से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड है। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कैसे करते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। चलिए फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिए, 5 हाफ -1। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट क्या है भाई, 5 हाफ -1, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर है, इसको मैट्रिक्स से बोल दिया। देन A ट्रांसपोज, इसको A मैट्रिक्स बोला ना, तब A ट्रांसपोज क्या होगा, रो को, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स को बस रो मैट्रिक्स में लिख दीजिए। 5 हाफ -1, ऑर्डर 1 क्रॉस 3। ठीक है, m क्रॉस n अगर ऑर्डर होगा किसी मैट्रिक्स का तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए सेकंड पार्ट क्या है, 1 -1 2 3। सेकंड आप करिएगा, मैं थर्ड पार्ट करती हूँ। चलिए, व्हाट इज इट्स थर्ड पार्ट, मैट्रिक्स A is -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1, ये मैट्रिक्स A गिवन है। देन A ट्रांसपोज विल बी, रो को कॉलम, कॉलम को रो, फर्स्ट रो को कॉलम में लिख दीजिए, -1 5 6, सेकेंड रो विल बी सेकेंड कॉलम, √3 5 6, थर्ड रो विल बी थर्ड कॉलम, 2 3 -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ A is given, B is given, then verify that A plus B transpose is equals to A transpose plus B transpose. Second part is A minus B transpose is equals to A transpose minus B transpose. इसी में मैं करा दूंगी कि A into B transpose क्या होता है। A is equals to, दोनों मैट्रिक्स पहले हम लोग लिखते हैं। एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है, बहुत इजी है, -1 2 3। हर साल जेई में कोई ना कोई क्वेश्चन ट्रांसपोज और इनवर्स, ट्रांसपोज एडजॉइंट इनवर्स, इन तीनों में से दो कॉन्सेप्ट को मिला के आता है। नहीं, सिंगल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो फिर वो जेई का स्टैंडर्ड ही नहीं है। हाँ, फिर अगर आ गया तो बाकी आपका लक, वैसे हम लोग लक के भरोसे नहीं बैठने वाले हैं। हाँ, अभी आपको मैं बताऊंगी कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके कैसे पढ़ाई की जाती है। चलिए भाई, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सेकेंड इज A माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ये भी सिंपल जो डैश लिखा है ना, वो ट्रांसपोज का है। जहाँ पे आपको बताया होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस या ट्रांसपोज मैट्रिसेस, वहां पे आपको ये सिंबल बताया होगा। एक चीज आपके क्वेश्चन में नहीं है, मैं ऐड कर रही हूँ, A B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। देख लीजिए भाई, नहीं तो कहोगे मैम ने चीटिंग कर ली, ये कहीं क्वेश्चन में नहीं है। चलिए, तो मैंने ये अपने आप दिया है आपको, ये आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है,
चलिए भाई, अब क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए। फर्स्ट पार्ट देख लो, ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी लिख लो पहले, ए प्लस बी लिख लो, चलो ना ट्रांसपोज लिखो, मैट्रिक्स ए लिखो, क्या है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी लिखिए, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ए प्लस बी है ना, ऐड कर दो बेटा सबको, -1 और -4 -5 हो गया, 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 -2 + 1 -1 7 + 2 9 9 + 0 9 1 + 3 4 1 + 1 2। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है, यहीं पे मैं देखो ट्रांसपोज लिख दे रही हूँ, तो इसका ट्रांसपोज, ठीक है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो, -5 3 -2, ठीक है, 6 9 9 -1 4 2। ये क्या हो गया, ए प्लस बी ट्रांसपोज, ये निकाल लिया हम लोगों ने। ये कह रहे हैं कि भाई ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। आइए भाई देख लेते हैं वो कैसे आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। एंड ए, चलिए डैश लिखती हूँ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स ए लिखते हैं पहले, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, इसका ट्रांसपोज जल्दी से देख लीजिए, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। साथ ही साथ बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बी लिखिए, उस पर ट्रांसपोज लगाइए, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इसका ट्रांसपोज ना, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाता है भाई, रो को कॉलम, कॉलम को रो में इंटरचेंज करिए, 4 1 -5, देखिए पूरी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दिया मैंने, सेकंड रो को सेकंड कॉलम करिए, 1 2 0 1 3 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू, ये बी ट्रांसपोज। नाउ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कितना आता है देखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, -4 1 -5 1 1 2 3 0 1 प्लस करिए, 3 × 3 है ना, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस ही ऐड होती हैं, कितनी बार मैं बताऊंगी आपको, बताने के चक्कर में शायद कभी मैं भूल जाऊं, देखो इसीलिए ट्रेंड कर रही हूँ। चलिए भाई क्या आ गया अपने पास, -4, ओ शिट, क्या किया पता है, ये लिखना था और ये लिखना था, हमने क्या लिखा है, ये तो चलो बी ट्रांसपोज लिखा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ गलती नहीं हुई, बी ट्रांसपोज चेक करो बहुत ध्यान से, -4 1 -5 1 1 2 3 0 1, ओके, प्लस हम लोग लिखेंगे ए ट्रांसपोज को, रुक जाओ, ए ट्रांसपोज क्या ये लिखा है, -1 2 3 5 7 9। देखो एग्जाम में ये सब गलतियां नहीं करनी है, सिंगल स्ट्रोक में क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे सभी लोग, नहीं। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिखा है, तो -4 और -1 कितना हो गया, -5, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, 1 और 2 3 5 और 3 -2 1 5, कितना आ गया, 5 + 1 6 2 + 7 9 0 + 9 again 9 1, it will be -1 3 + 1 4 1 + 1 2। देखिए
-4 -1 -5 लिखा, 1 + 5 को 6 लिखा, 1 + -2 को -1 लिखा, 1 + 2 को 3 लिख दिया, 2 + 7 को 9 लिखा, 3 + 1 को 4 लिखा। सिमिलरली -5 + 3 को -2, 0 + 9 को 9 और 1 + 1 को 2 लिख दिया मैंने। तो ये वैल्यू है अपनी A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज की। सेकेंड इक्वेशन देख लीजिए क्या लिखा है, -5 3 -2, टैली करते चलिएगा। क्या इतना आ गया हमारा, -5 3 -2 6 9 9 1 4 2, -1 था वो, 6 9 9 -1 4 2। Therefore A plus B transpose is equals to A transpose plus B transpose। ये आपने शो कर लिया। सेकेंड पार्ट A माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये आप खुद शो करेंगे। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ये भी आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है, प्रूव कर लीजिएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, मैं 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स पे प्रूव करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। Our third question is, if A transpose is equals to this and B is equals to this, then verify this। Okay, A transpose दी है ना, A transpose से A की वैल्यू मिल जाएगी। A transpose का ट्रांसपोज A होता है। नोट लिख लीजिए, नोट A transpose, ट्रांसपोज ऑफ A transpose is equals to A। मतलब क्या था यहाँ पे इस नोट का, देखिए पहले A ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज किया हुआ था इस मैट्रिक्स के, और हमने फिर से रो को कॉलम, कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लीजिए A इज इक्वल्स टू ABCD, दिख रहा है ना, A ट्रांसपोज के आगे बेटा ABCD, ठीक है, एंड A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, देखो ABCD, ये किसके इक्वल था, A के ना, एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव कर दिया हमने। इन जनरल आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए लिखेंगे तो ये प्रूव होता है, ये भी। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन में आपके पास A ट्रांसपोज दिया है तो A मैट्रिक्स मिल जाएगी, इसको वापस ट्रांसपोज लेंगे। B मैट्रिक्स गिवन है, फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट पे आते हैं भाई हम लोग। फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, A ट्रांसपोज इज गिवन एंड B इज गिवन, देन फाइंड A + 2B ट्रांसपोज। देख लीजिए भाई फोर्थ पार्ट, फोर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने आप, अभी देखिएगा। फोर्थ क्या, मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -2 3 1 2, isn't it? ये आपका A ट्रांसपोज है। चलिए भाई, एंड B इज इक्वल्स टू, B कौन सी मैट्रिक्स है, -1 1 0 2, ये B है। फाइंड A + 2B होल ट्रांसपोज। चलिए यहाँ से पहले हम लोग A की वैल्यू निकालते हैं। A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करिए, मीन्स -2 1 3 2, इस पूरे का ट्रांसपोज बोले तो -2 3 1 2, ये हो गया A अपना। नाउ क्या चाहिए, A + 2B ट्रांसपोज। नाउ फॉर A + 2B ट्रांसपोज, A + 2B पहले हम लोग निकाल लें, इजी हो जाएगा ना क्वेश्चन। A की वैल्यू कितनी है भाई, -2 1 3 2, + 2B मीन्स 2 टाइम्स B मीन्स -1 1 0 2, ये कितना हो गया, -2 1 3 2 प्लस -2 0 2 4, ऐड कर दीजिए, -2 -2 -4, 1 3 + 2 5, 4 + 2 6, and A + 2B
होल ट्रांसपोज विल बी -4 5 1 6, इसका ट्रांसपोज बोले तो -4 1 5 6, it will be your answer. Come to the next question, which is question number 5. Our question number 5 is, for the matrices A and B, verify that AB transpose is equals to B transpose into A transpose, where फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन, एक मैं करूंगी एक आप करेंगे हर बार की तरह. चलिए भाई मैट्रिक्स लिखिए जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट. मैट्रिक्स A is it is +1 -4 3, ये मैट्रिक्स है. एंड B इज इक्वल्स टू -1 2 1. क्या प्रूव करना है? वी हैव टू शो दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. अच्छा, इनवर्स में भी ये रिलेशन होता है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. तो ये इनवर्स का भी रिलेशन हम लोग देखेंगे आगे जब भी कभी आएगा. फिलहाल तो ये प्रूव करते हैं. Therefore AB is equals to मैट्रिक्स A लिखिए 1 -4 3 इंटू B -1 2 1. चलो भाई, नंबर ऑफ रोज 3 क्रॉस 1, यहाँ पे 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलने वाली है. सोच लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू -1 कितना आ जाएगा बेटा? -1. फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ 1. सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम 4 -8 -4. ठीक है. थर्ड रो -3 3 2 6 3 1 3. और यहीं पे यहाँ पे छोड़िए, ये ए बी है ना, ए बी पे ट्रांसपोज लगा दो, इसका ट्रांसपोज निकाल लो. ज़्यादा स्टेप मैं करती नहीं हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट वाली मेरी आदत हो चुकी है. रो को कॉलम, कॉलम को रो में इंटरचेंज हम लोग कर लेंगे इजीली. ठीक है, ये आ गया आपका ए बी ट्रांसपोज. नाउ बी ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी. क्या मैट्रिक्स लिखी है? मैट्रिक्स बी लिखिए -1 2 1. इसका ट्रांसपोज इंटू ए कौन सी मैट्रिक्स है? 1 -4 3, इसका ट्रांसपोज. ये क्या आ जाएगा भाई? -1 2 1. ये इस तरह हो जाएंगी मैट्रिक्स 1 -4 3, ये हो जाएगा ना. चलो भाई कर लो मल्टीप्लाई. B transpose into A transpose is equals to first row with first column -1 +4 3 2 -8 6. फिर क्या है? 1 -4 and it will be 3 for the 3 cross 3. This is B transpose into A transpose. ये दोनों मैट्रिक्स आपको दिख रही है? ए बी ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स आई और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स आई. दोनों मैट्रिक्स से क्लियर है. हेंस क्या क्लियर हो गया? ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, भूलिएगा नहीं इस रिजल्ट को. ठीक है, जेई में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन, कई सारे क्या मतलब मैट्रिसेस से तो 2 ही 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो हर साल हर बार, हर साल नहीं अब तो हर बार कहना होगा, क्योंकि साल में 2 बार जेई आपकी मेंस के एग्जाम कराते हैं. इवन एडवांस में भी आपके ट्रांसपोज, इनवर्स और एडजॉइंट पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते रहते हैं. ठीक है, तो भूलिएगा नहीं भाई. एनसीईआरटी सॉल्व हो जाए तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ना अदर बुक्स की तरफ. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई अपना?
इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू दिस देन वेरीफाई A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। प्रूव कर लीजिएगा भाई, ठीक है, इसके लिए भी यही चीजें हैं। सेवेंथ है शो दैट मैट्रिक्स दिस इज सिमेट्रिक। सेवेंथ पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व करके टेक्स्ट जरूर किया करिए, मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोग कितना पढ़ते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास, फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बताना है, पहले मैट्रिक्स लिख लेती हूँ फिर सिमेट्रिक बता देती हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक। वैसे मैंने सब कुछ बताया हुआ है, आप नहीं पढ़ते हो तो ये आपकी गलती है, मैं मुझे मत कहिएगा कि मैंने नहीं बताया। सिमेट्रिक बताया, स्क्यू सिमेट्रिक बताया नहीं, चलो शॉर्ट में देख लो। इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट A इज क्या हो गया, सिमेट्रिक। मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। नाउ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज निकालिए भाई, रो को कॉलम, कॉलम को रो से इंटरचेंज करिए, 1 -1 5, सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम -1 2 1 5 1 3, ठीक है। और ये क्या है, ये अपनी मैट्रिक्स A है, दिस इंप्लाइज दैट A इज सिमेट्रिक। मैट्रिक्स अपनी सिमेट्रिक हो गई ना। आ जाइए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक के लिए है। सेकेंड पार्ट इज शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, पहले मैट्रिक्स लिख लूं, लॉजिक तो आप सारे भूल चुके हो, चलो इसे लॉजिक से बताती हूँ, देखते हैं कितना किसका ब्रेन काम करता है। ठीक है, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक each aij should be equals to minus aji, हर aij aji के इक्वल होना चाहिए एंड ai इज इक्वल्स टू 0। सारे भी डायगनल एलिमेंट्स भाई जितने हैं वो सब अपने 0 हो जाएंगे। तो देखिए डायगनल पे आपके जितने भी एलिमेंट हैं 0 दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं। aji मतलब ए, ये कितनी की मैट्रिक्स है, 3x3, आई जे दोनों 1 2 3 तक वेरी करेंगे। ए आई के प्लेस पे 1 रखिए, जे के प्लेस पे 1 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 1 2। ए 1 2 किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए 2 1, ठीक है। और क्या है, ए 1 2 हो गया, 1 3 शुड बी इक्वल्स टू ए माइनस ए 3 1। अब क्या रह गया, 1 2 2 3, अच्छा a 2 3 शुड बी इक्वल्स टू माइनस a 3 2। देख लीजिए a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में a12 एलिमेंट है, माइनस a21 1, यहाँ पे a21 की वैल्यू -1, ये माइनस के इक्वल आया ना, a12 इज इक्वल्स टू माइनस a21, a13 इज इक्वल्स टू माइनस a31, a13 इज इक्वल्स टू माइनस a31। फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में जो जा रहा है एलिमेंट उसको नेगेटिव होना पड़ेगा किस एलिमेंट के, थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री है, मतलब ये और ये एक दूसरे के जस्ट नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बस साइन चेंज रहेगा। a23 शुड बी इक्वल्स टू a32 विद नेगेटिव साइन, a23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। a23 1 है तो a32 -1, ठीक है। ये यहाँ से भी आपने वेरीफाई कर लिया, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और आपका जो अल्टरनेटिव मेथड है, जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो और आगे हमेशा जो अच्छी खासी मार्क्स नहीं पढ़ पाएंगे वो यही पढ़ेंगे। ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 0 1 -1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, -1 0 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 1 -1 0, ठीक है। यहाँ पूरे में से एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए पूरी मैट्रिक्स से, क्या आ जाएगा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0,
एंड दिस इज माइनस ऑफ ए, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है. दिस इंप्लाइज दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है, ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया. नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फॉर अ मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. ये आप वेरीफाई कर लेंगे, ये भी एक्सरसाइज है आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज वेयर मैट्रिक्स ए इज गिवन टू यू. चलिए, ये भी एक्सरसाइज है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं यहीं से बता रही हूँ आपको. नेक्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. और कितने क्वेश्चन है? चलिए 10th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. तो चलिए 10th क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है. कोई मैट्रिक्स आपके पास ए गिवन है, क्या बोल रही हूँ, मैट्रिक्स ए गिवन है. ठीक है, गिवन मैट्रिक्स ए गिवन है, इसे हमें लिखना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में. तो लेट ए इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख पाएंगे पी प्लस क्यू टाइप से. पी प्लस क्यू, ये सिमेट्रिक पार्ट, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, एंड पी इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. ठीक है, तो ये मैंने क्या बात बताई भाई, अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पार्ट में लिखना है तो क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक पार्ट इक्वल होगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट किसके इक्वल होगा, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के. चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, a इज इक्वल्स टू 3 1 5 माइनस 1. ये मैट्रिक्स अपने को गिवन है. लेट a इज इक्वल्स टू p प्लस q एंड p इज इक्वल्स टू हाफ a प्लस a ट्रांसपोज. यहीं पे लिख दे रही हूँ, सिमेट्रिक है ये सिमेट्रिक पार्ट रहता है. q इज इक्वल्स टू हाफ a माइनस a ट्रांसपोज. ये कैसा रहता है, स्क्यू सिमेट्रिक. अब हमें ये p और q की वैल्यूज चाहिए होंगी ना. नाउ a ट्रांसपोज निकाल लीजिए. 3 5 1 माइनस 1. a प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 5 1 माइनस 1 प्लस 3 1 माइनस 1 5 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6, माइनस 1 माइनस 2, ये आ गया 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज. अब इसमें से 2 को कॉमन ले लीजिए, पूरी मैट्रिक्स से 2 कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 3 माइनस 1. ये आ गया ना. तो ये किसकी वैल्यू आ गई, p की. ठीक है, नाउ फॉर q. अब q के लिए क्या करना होगा वो देखने वाली चीज है. नाउ a माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लें हम लोग. तो a माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होने वाला है, देखिए भाई, a की वैल्यू लिखिए, 3 5 1 माइनस 1, ये लिख लिया, माइनस ए ट्रांसपोज क्या है भाई, ये लिखा हुआ है 3 5 1 माइनस 1. सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4 एंड माइनस 1 प्लस 1 0. 1/2
ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए 1/2, 2 कॉमन लीजिए इस मैट्रिक्स से भी क्या आ जाएगा 0 2 -2 0, ये अपनी 2 2 यहाँ से भी कैंसिल, क्यू मैट्रिक्स है। अब कह रहे हैं ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मीन्स अगर इसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये 3, 3 3 -1, रो को कॉलम से, कॉलम को रो से इंटरचेंज करिए। फर्स्ट रो 3 3 है ना, तो इसकी जगह पे ये फर्स्ट कॉलम कर दीजिए, इसको फर्स्ट कॉलम कीजिए, सेकंड रो के प्लेस पे सेकंड कॉलम करिए। आपको दिख रहा है जो फर्स्ट रो है वही अपना फर्स्ट कॉलम है, जो सेकंड रो लिखी है वही सेकंड कॉलम है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज सिमेट्रिक। ये क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई मैट्रिक्स। अब इसको कैसे चेक करेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल एलिमेंट 0 मिलना चाहिए। और देखिए A12 जो है A21 के माइनस साइन के इक्वल है ना, तो ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो बाकी के पार्ट्स तो इजी है ना, करना कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रांसपोज निकालिए, फिर मैट्रिक्स और ट्रांसपोज का एडिशन सब्ट्रैक्शन लेके हाफ करना है।